अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फरहान ख़ान और आप देख रहे हैं फरहान इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीना स्टेबलाइज़र की एक वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप इनपुट मीटर और आउटपुट मीटर देख रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वोल्टेज दे रहे हैं। तो आज इनकी जो सर्किट में मसला है, जो भी है, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने इसको हल किया। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखा करें। आखिर तक देखने से आपको इसके हर फॉल्ट के बारे में पता चलेगा कि हमने इसका फॉल्ट किस तरीके से हल किया। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे नए दोस्त आए हैं चैनल पर, तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो उनको सबसे पहले मिलती रहेगी और वो उनसे बहुत कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्टेबलाइज़र है और स्टेबलाइज़र की सर्किट में आपको अभी खोल कर दिखाऊंगा। ये 4 रिले स्टेबलाइज़र है, रीना स्टेबलाइज़र है और ये इनपुट और आउटपुट सेम टू सेम दे रहा था। पहले मैं इनके 12 वोल्ट चेक करूंगा कि सर्किट पर 12 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इनको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप वोल्ट मीटर की मदद से इसको चेक कर सकते हैं। और सर्किट को जहां से 12 वोल्ट मिलते हैं, आप उन पर मीटर से चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें 12 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं जो 7812 इसमें लगा हुआ है ट्रांजिस्टर आईसी, उस पर चेक करूंगा, बिल्कुल उस पर भी वोल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं इसका वीआर घुमा के चेक करूंगा। अगर वीआर काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो पहले तो मैं इसके वीआर चेंज करूंगा। तो दोस्तों, इसके वीआर काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैं पहले इसके वीआर चेंज करूंगा। उसके बाद इसका और फॉल्ट चेक करेंगे, क्योंकि इसके वीआर भी बिल्कुल पुराने हो गए हैं और काम नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ के बारे में पहले भी मैंने बहुत से दोस्तों को कहा है कि वीआर अगर आप देखें पुराने हैं तो आप उनको चेंज कर दें। क्योंकि वीआर ज़्यादातर ख़राब इसलिए होते हैं कि बहुत ज़्यादा नमी वाले इलाके में तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा जिस कमरे में आप रखते हैं वहाँ पर अगर एयर कूलर है तो उसके नमी की वजह से भी इसके वीआर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्टेबलाइज़र का बहुत शौक़ है काम सीखने का, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। तो अपना नंबर हमें कमेंट में लिखकर, अपना नाम पता लिखकर और काम की डिटेल भी लिखें कि आप क्या काम करते हैं, तो मैं आपको उस हिसाब से अपने ग्रुप में शामिल कर दूंगा। क्योंकि हमारे पास 2 ग्रुप हैं। एक जो मेरा फरहान इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप है उसमें, और एक दूसरा ग्रुप है हमारा जो हमारे बहुत ही अच्छे उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं, तारिक अली भाई, उन्होंने बनाया है। उसने स्टेबलाइज़र एंड यूपीएस के बारे में ग्रुप बनाया है। अगर किसी दोस्त को यूपीएस और स्टेबलाइज़र के बारे में मालूमात चाहिए तो हम आपको उस ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीआर इसमें नए लगाने चाहिए। बहुत से दोस्त को मुझे कमेंट में ये भी सवाल करते हैं कि हम किसी ओल्ड सर्किट से वीआर निकाल के लगा सकते हैं। तो मैं उन दोस्तों को पहले भी मैंने बताया है कि अगर आप ओल्ड सर्किट से वीआर निकालेंगे तो फिर ये वीआर निकालने का फ़ायदा क्या। जो हम निकाल कर अभी उनकी जगह पर दूसरे लगा रहे हैं, तो फिर वो भी तो ओल्ड थे, फिर उनको निकालने का फ़ायदा क्या।
इसीलिए आप VR हमेशा नए लगा दें। तो दोस्तों VR आप नए लगाएंगे तो उसकी सेटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से होगी, क्योंकि ओल्ड VR जो होते हैं उनमें नमी की वजह से उसमें एक कार्बन की एक लकीर सी, बारीक सी एक लकीर होती है जिस पर वो VR काम करते हैं, और नमी की वजह से उसमें कार्बन में नमी आती है और जो मट्टी वगैरह आती है तो फिर वो काम करना छोड़ देते हैं। तो इसलिए इनको चेंज करना बहुत लाजमी है। तो दोस्तों अभी मैंने VR लगा दिए हैं। अभी मैं फिर इसकी सेटिंग चेक करूंगा। तो इसकी सेटिंग चेक करना लाजमी है, क्योंकि सेटिंग आप चेक करेंगे तो काम करेगी। तो ये VR काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों VR इसलिए काम नहीं कर रहे थे कि सर्किट को 12 वोल्ट सही तरीके से नहीं मिल रहे थे, कभी मिलते थे कभी नहीं मिलते थे, क्योंकि ट्रांसफार्मर ये सिल्वर का बना हुआ था और ये ब्रेकर की तार जो 220 इनपुट होती है ट्रांसफार्मर को, वो सही तरीके से नहीं मिल रही थी, क्योंकि सिल्वर का जोड़ अंदर लगे होते हैं। ये रीना स्टेबलाइजर में सिल्वर ज़्यादा होता है। तो ये जो ब्रेकर से तार जा रही थी, ये ट्रांसफार्मर का मेन है जो ब्रेकर से ट्रांसफार्मर में जा रही थी। तो ये अंदर से लूज़ थी, जो जोड़ इसका लूज़ था, इसी वजह से ये काम नहीं कर रही थी। तो मैंने दूसरी तार की मदद से जहाँ से आउटपुट निकल रहा है उसी रिले पर ब्रेकर से तार लेकर लगा दी। तो अभी ट्रांसफार्मर को वोल्ट बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं और ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट बिल्कुल ठीक बना रहा है और वो 12 वोल्ट काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अभी मैं इसके सर्किट की सेटिंग करूँगा। तो दोस्तों सर्किट की सेटिंग के बारे में पहले भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं, मेरे चैनल में आप चेक कर सकते हैं। तो VR की सेटिंग आप जब भी करें, आप उस पर हाथ अपना हल्का रखें, बिल्कुल आराम से उसकी सेटिंग करनी है, क्योंकि VR की सेटिंग बिल्कुल नॉर्मली आराम से होती है। अगर आप स्पीड से उसको दबाव देंगे VR को, तो VR टूटने का ख़तरा भी है और वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं अभी इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। इसकी सेटिंग मुकम्मल करने के बाद आपको चेक कराऊंगा। तो दोस्तों ये सिल्वर में जो वेंडिंग होते हैं उनके जोड़ बिल्कुल अंदर से दिए होते हैं, बाहर कॉपर के टुकड़े निकाले होते हैं। तो जो 220 मिल रहे थे ट्रांसफार्मर को, वो जोड़ जो था स्पार्क कर रहा था अंदर से ट्रांसफार्मर के, इसीलिए उसको सही वोल्टेज नहीं मिल रहे थे। तो 12 वोल्ट वो सही नहीं बना रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बड़ा मीटर आउटपुट का है और छोटा मीटर इनपुट का है। जैसे ही मैं वोल्ट को बढ़ा रहा हूँ, आउटपुट मीटर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और इसकी सेटिंग बिल्कुल ठीक बैठ गई है। बिल्कुल आप देख रहे हैं इसकी सेटिंग बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।